नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लोकसभा उपचुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। लोकसभा उपचुनाव के उपरांत गुड्डू जमाली ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, दिया धन्यवाद। लोकसभा उपचुनाव के उपरांत बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने सगड़ी विधानसभा के जीयनपुर कस्बे में अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं मतदान के लिए दिया धन्यवाद। कहा 2024 में और मजबूती के साथ लड़ेंगे, चुनाव जीतने का भरा दम। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप, मुसलमान के बेटे को हराने के लिए उतरता है समाजवादी परिवार। जानकारी के अनुसार बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने जयनपुर कार्यकर्ताओं से मिलकर जमकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुसलमान को या लोग अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस बार इनको इनकी औकात बता दी। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को या लोग बी टीम बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती। बसपा को उपचुनाव में 2,70,000 वोट मिले। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से कुछ दूरी के चलते अपने घर पर बैठे थे। सपा के मुस्लिम नेताओं निशानों पर लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा में जो मुसलमान नेता है वह अपनी गैरत बेच कर रहते हैं। मैं गैरत बेच कर नहीं रह सकता, मरना पसंद। उन्होंने सपा के मुस्लिम विधायकों पर भी निशाना साधा। कहा कि वह अपने बूथ को चेक कर ले, कितने वोट मिले थे। कहा कि एक बूथ पर जहां मुस्लिम आबादी है 700 से 800 वोट बसपा को मिले तो 100 से 150 से वोट ही सपा को मिले। इससे उनको अपनी ताकत, अपनी औकात पता चल गई। उन्होंने कहा कि 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीत हासिल कर सपा पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनका विदाई तय है 2024। नीतीश जायसवाल, ब्यूरो प्रमुख, जनपद आजमगढ़। जमाली साहब, चुनाव आप हार चुके हैं। हारने के बाद आज जीयनपुर में आपका प्रथम आगमन है, क्या कहेंगे यहाँ के लोगों से? देखिए, हारा ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, सम्मानजनक तरीके से हारा हूँ। चुनाव बहुत टफ कंटेस्ट हमने दिया था और मैं ये भी मुझे श्योरिटी थी कि मैं जीत लूँगा। समहाउ लूज़ कर गया मैं, लेकिन सारे लोगों ने पसीना बहाया है मेरे लिए दौड़े हैं, रात दिन की नींदें हराम की इन लोगों ने। और ये से मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये मेरे भाई हैं, हम लोगों का एक दिल का रिश्ता है। उसी कंटेस्ट में मैं उसी सिलसिले में आया था कि अपने लोगों से बैठूंगा, थोड़ा गप्पे मारेंगे, दिल हल्का करेंगे और दुख सुख भी बांटेंगे। कहाँ कमी रह गई चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना और हमें दौड़ना चाहिए था, डोर टू डोर कनेक्ट करना, हालांकि हमने और हमारे सब साथियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वक्त तो कम था ही। और उस कमी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरी तरीके से कम्युनिकेट करने में अपनी बात जितना हम समझ रहे थे उतना सक्सेस नहीं हो पाए। नंबर 2, एक और भी हमें लॉस हुआ, जो लेस परसेंटेज पोलिंग हुई ना, उसका भी हमें डायरेक्ट लॉस हुआ। सपा के नेताओं का आरोप कि आपको तो भेजा गया था मोहरा बनाकर। हम ये कहते हैं कि वो आते हैं झूठ मूठ में, वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटी का कोई आदमी जीत के प्रतिनिधित्व करे। उनको हसद है, जलन है, छोटे दिल के आदमी। 14 में जीत रहा था तो उनके पिताजी आ गए हराने, सरकार थी। इस बार भी वो हार गए। और सवाल ये कि उनको चाहिए था कि पहले ही दिन हमें समर्थन दे देते कि जाने दो, जमाली भाई जीत रहे हैं, इनको जिता दो। हमारी क्या भाई, एक बात बताओ, अब तो हम कहना नहीं चाहते क्या सलूक रहा उन लोगों ने हमारे साथ, क्या किया सब जानते हैं, सारी हकीकत है ना। जिस आदमी को जो 2 बार मुझसे लड़के हारा था, मेरे साथ छल किया, मुझे बुलाया, 80 दिन बैठाए रहे, और मैं बिरादरी से किसी भी बिरादरी, चाहे यादव समाज हो, चूँकि मैं किसी से द्वेष भावना नहीं रखता, लेकिन ये मजबूर हूँ कहने के लिए कि शायद उनकी बिरादरी की इतनी मोहब्बत थी कि जो आदमी हारा था हमसे कहा कि हम 25 साल से हार रहे हैं, और हमारा टिकट काट के उसको दे दिया। हमसे कहा, हम तो मांगने भी नहीं गए थे, हमको बुलाया था, मैं अपने ही दल में रहता, ये हरा लेते मुझको, इनकी हैसियत थी इनके नेताओं की। लेकिन छल से वो सीट हमारी गई, तो कम से कम यही सब्र कर लेते कि चलो यहाँ समर्थन दे दो, कुछ पाप की धुलाई हो जाएगी, प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं, हर चीज़ हमको चाहिए। हार गए तो हमने हरा दिया, और हमारे लोगों का कितना नुकसान इन लोगों ने किया उसकी कभी बात नहीं कहे। और अभी भी तय हुआ, देखिए 2 ही महीने हुआ था ना चुनाव का, वहाँ पे मैं सीने पे चढ़ के हरा दिया, 2 मिनट लगा हराने में। वो लोग, मैं कहना नहीं चाहता, वो तकब्बुर झलकता है बातों से कि घमंड की बात मैं कर रहा हूँ, ये लड़ पाएंगे हमसे? ठीक है, मैं हारा इसलिए कि हम लोगों के कहीं न कहीं
अति पिछड़ों में हम ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान की समस्या।